हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पाई हाईटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपने करियर के ग्रोथ में लगे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने थ्री फेस सिस्टम को तो देखा ही होगा, जिसमें एक रेड कलर का होता है, दूसरा ब्लू कलर का होता है और तीसरा येलो कलर का होता है, जिसे हम RYB यानी कि रेड, ब्लू और येलो के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इन तारों में, तीनों तारों में सेम करंट फ्लो होता है तो फिर इन तारों का अलग अलग नाम क्यों है? इन तारों का एक ही नाम या फिर एक ही कलर क्यों नहीं रखा जाता है? क्या दोस्तों आपने कभी ये सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रिकल तारों में बहने वाला करंट तीनों फेज में बराबर रहता है, फिर उन्हें RYB क्यों कहा जाता है। तो बिना देर किए हुए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों के इस डाउट को मैं सबसे पहले एक जनरल एग्जांपल के माध्यम से दूर करना चाहूँगा, उसके बाद हम टेक्निकल वर्ड पर आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक चलते हैं एक जनरल एग्जांपल के तौर पर। दोस्तों, मान लीजिए दो लड़के हैं, दोनों शक्ल, सूरत, लंबाई आदि में एक जैसे हैं। आप देखे होंगे दोस्तों, जिनके यहाँ जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी शक्ल और सूरत एक जैसी होती है, लेकिन क्या दोनों का नाम एक ही रहता है? दोस्तों, नहीं रहता, कभी नहीं रहता है। दोनों की शक्ल सूरत भले ही एक रहती है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग रख देते हैं। इसलिए अलग अलग नाम रखना आवश्यक है ताकि दोनों की पहचान हो सके। यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि उनकी शक्ल, सूरत, लंबाई भले ही सेम क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर की जो क्वालिटी है वह अलग अलग हो सकती है। इसीलिए दोनों की क्वालिटी को पहचानने के लिए ही उनका हम नाम अलग अलग रखते हैं। दोस्तों, यही सेम ट्रिक जो है हम थ्री फेज सिस्टम में करते हैं। तीनों फेज जो रहते हैं वह तो समान होते हैं, लेकिन वह दिखने में समान रहते हैं, लेकिन उनकी जो पोटेंशियल होती है, उनकी जो क्वालिटीज होती है, तीनों की अलग अलग होती है। इसीलिए हम उन्हें RBY के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, यह कहना तकनीकी रूप से गलत है कि इलेक्ट्रिकल तारों में बहने वाला करंट तीनों फेज में बराबर होता है। थ्री फेज सिस्टम एक अल्टरनेटिंग सिस्टम है और इसमें विद्युतीय राशियां जैसे कि करंट और वोल्टेज कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते, बल्कि ये समय के प्रत्येक सेकंड में भी बदलते रहते हैं। किसी खास समय में, किसी खास फेज में करंट और वोल्टेज की जो वैल्यू होती है उसे हम इंस्टैंटेनियस वैल्यू कहते हैं। यह हमेशा बदलता रहता है और इसका निश्चित चक्र होता है। यहाँ जानकारी के लिए बता दूं कि किसी खास समय में, किसी खास फेज जैसे कि रेड में करंट और वोल्टेज की वैल्यू तो बदलती ही रहती है, साथ ही उसी समय में किसी भी दो फेज में करंट और वोल्टेज की वैल्यू एक समान नहीं होती, बल्कि अलग अलग होती है। इसका कारण है कि प्रत्येक फेज में करंट और वोल्टेज के परिणाम के साथ उनका एक निश्चित फेज एंगल होता है। क्योंकि अल्टरनेटिंग सिस्टम में राशियों के परिमाण हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए हमें इन राशियों को मापने और अन्य सुविधाओं के लिए इन्हें एक निश्चित स्थिर वैल्यू देने की आवश्यकता होती है। इस स्थिर वैल्यू को ही हम राशियों के RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। दोस्तों, लास्ट में निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि तीनों फेज की राशियों के RMS वैल्यू बराबर होते हैं, लेकिन उनके इंस्टेंटेनियस वैल्यू अलग अलग होते हैं। यही कारण है कि उन्हें अलग अलग नामों अर्थात RYB या फिर रेड, येलो, ब्लू से दिखाया जाता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छे से यह समझ में आया होगा कि आखिर इलेक्ट्रिकल तारों में बहने वाला करंट तीनों फेज में बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें RBY से अलग अलग क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो अच्छा ज़रूर लगा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।